हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राज गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। मेरे प्यारे साथियों, यह जो प्रतिदिन आपको सेशन कराया जाता है, इस सेशन में एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड आपके सारे प्रश्न कराए जाते हैं, ठीक है, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। खास तौर पे हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की, उसके साथ में झारखंड टेट की, उसके साथ साथ में यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी आपके ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूँ तो सारे जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम से होते हैं प्रश्न, सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। और मैं आपको प्रतिदिन आपको चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू के द्वारा सारे चैप्टर कवर करा रहा हूँ, जिससे आपके कहीं से भी प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ठीक है, चलिए आपको क्या बताना है कि पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कौन सा मुगल सम्राट था जो कि क्या हुआ था कि मुगल सम्राट द्वारा एक नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या सरफराज खान जी थे, मुर्शिद कुली खान थे, अलीवर्दी खान जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। क्यों? क्योंकि जो मुगल सम्राट द्वारा जो अंतिम गवर्नर था बंगाल का, वो कौन था? मुर्शिद कुली खान ही था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, है ना? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एक युद्ध था? क्या बक्सर की लड़ाई थी, वो प्लासी का युद्ध था, वो मैसूर की तीसरी लड़ाई थी, या फिर 1857 का क्रांति था वो? उससे क्या हुआ था कि भारत में क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ शुरू हुआ था यहाँ से। चलिए बिल्कुल, तो बिल्कुल इसका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लासी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। वहीं से क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया था प्लासी के युद्ध से ही, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, है ना? पूछ रहा है कि भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? क्या हेस्टिंग्स थे, एम हर्स्ट थे, क्लाइव थे, या फिर विलियम बेंटिंग थे? तो अगर भारतवर्ष में अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल क्लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? जो भी आपको प्रश्न करा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, जो भी प्रतिदिन आपको प्रश्न कराए जाते हैं, वो सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, है ना? तो क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? क्या अल्बुर्क को कहा गया है, क्लाइव को कहा गया है, डुप्ले को कहा गया है, या फिर कार्नवालिस को कहा गया है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाएगा? क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आप लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए आपको इसका आंसर करना है कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में कब हुआ था? चलिए आप लोग बताएंगे कब हुआ था? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ था, ठीक है। उस समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? क्या मीर जाफर था, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, तो उस समय कौन था? बक्सर की लड़ाई जब हो रहा था ना, उस समय अगर बंगाल का नवाब की बात किया जाए तो कौन था? मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर ही थे उस समय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। बक्सर के युद्ध समय वह बंगाल का नवाब पूछा जा रहा था, यहाँ पे आपसे दिल्ली का शासक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? दिल्ली का शासक कौन था? क्या औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर थे, शाह आलम प्रथम थे, या फिर शाह आलम द्वितीय? चलिए इसको आप लोग सही आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये
इलाहाबाद की संधि जब हुआ था, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, है ना। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? क्या मोहम्मद रजा खान जी को बनाए थे, सिताब राय को बनाया गया था, राय दुर्लभ को, या फिर सैयद गुलाम हुसैन जी को? तो देखिए इस समय जो अगर मैं बात करूं, मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया गया था वो बनाया गया था मोहम्मद रजा खान जी को, है ना। अगर सिताब राय की बात करेंगे तो ये कहाँ के बनाए गए थे? आप याद रखना ये बिहार के बनाए गए थे, है ना। इनको बना दिया गया था बिहार, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। आपसे बिहार वाला पूछा जाता है, बिहार वाले एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी एग्जामों में आपके लिए मोहम्मद रजा खान वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, है ना। पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा थे जिन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, सर्वाधिक विरोध किया। क्या मराठा थे, मुगल थे, सिख थे, या फिर राजपूत लोग थे? तो किन्होंने किया था? बिल्कुल सही है, यानी कि मराठा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? चलिए आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे, 1760 में जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? क्या फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, स्पेन के खिलाफ लड़ा गया था, कर्नाटक के खिलाफ लड़ा गया था, या फिर मैसूर के खिलाफ लड़ा गया था ये युद्ध? तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले वांडीवास का जो युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? 1760 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के बीच में, है ना। तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रांसीसी और किसके बीच में? अंग्रेज के बीच में। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि वो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है जो क्या हुआ था 1760 ईस्वी में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या हो गया था? पराजित हुआ था। क्या वो काउंट लाली थे, क्या वो फ्रांसीसी मार्टिन थे, डुप्ले थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल। तो कौन थे? अगर फ्रांसीसी सेनापति पूछा जाए तो कौन थे वो? काउंट लाली जी थे। कौन थे? काउंट लाली जी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 11 यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये 11 हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे देखिए क्या है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे, है ना, पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? देखिए प्रश्न को समझेंगे, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1765 में जो दीवानी प्रदान किए जाने के बाद, दीवानी कब प्रदान किया गया था बताएंगे आप लोग? तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, तीनों को, है ना। तो देखिए प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? क्या वो गारो के संपर्क में आए थे, खासी के संपर्क में आए थे, कुकी के संपर्क में आए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जनजातीय जो पर्वतीय जो जनजाति थे उनके संपर्क में आने वाले कौन थे ये? तो बिल्कुल सही है, खासी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान प्रदान की। अभी जस्ट मैंने आपको इस प्रश्न से पहले आपको प्रश्न नंबर 11 में आपको एक्सप्लेन हमने किए थे कि कब, है ना, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, यहाँ पे आप याद रख लेंगे ना कि सम्राट उस समय कौन थे? सम्राट तो शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्रदान किए थे। कब किए थे? आपको डेट बताना है। क्या 12 अगस्त 1765 को किए थे, 18 अगस्त 1765 को किए थे, 21 अगस्त 1765 को किए थे, या फिर 29 अगस्त 1765 को किए थे? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि अब हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी ये जो आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं ना, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। जिस एग्जाम में भी यह टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो समझिए कि आपके यहीं से प्रश्न बनने ही बनने, 100% आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। चलिए तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय, जो प्लासी है वो कहाँ पे, कौन से मैदान में स्थित है? आपको ये बताना है युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। चलिए आप लोग बताएंगे, क्या बिहार में है प्लासी, क्या उड़ीसा में है, क्या आंध्र प्रदेश में है, या फिर पश्चिमी बंगाल में है? ठीक है,
तो प्लासी का युद्ध कहाँ पे मैदान में है? बिल्कुल सही है, यानी कि पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन आपके लिए सेशन कराया जाता है जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड आपके सारे प्रश्न कराए जाते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि किसने अपनी राजधानी क्या किया था? उन्होंने मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। क्या अलीवर्दी खान जी थे, मीर जाफर थे, मीर कासिम, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया था कि अपनी राजधानी क्या किया था? उन्होंने मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गए थे? मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर स्थानांतरित कर लिए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 15, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष आपको बताना है कि प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था। क्या वो 1761 में लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था, या फिर 1764 में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 1764 में तो आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध, है ना। यहाँ पे क्या लड़ा गया था? ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1757 में, तो क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताएंगे। क्या वेलेजली थे, क्या हार्डिंग थे, डलहौजी थे, या फिर विलियम बेंटिंग थे? तो यहाँ पे जो गोद प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे दोस्तों लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ लिया जाता है डेट, तो आप डेट को याद रखेंगे कि 1767 से लेके 1769 तक क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था ये पूछा जा रहा है। क्या अंग्रेज विजय हुए थे, मराठा विजय हुआ था, या फिर हैदर अली विजय हुए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था ना कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन हुए थे? तो हैदर अली क्या हुए थे? इसमें जीत गए थे, है ना। हैदर अली क्या हुए थे? इसमें जीत गए थे। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो सेकेंड वाला में हो गया था, यानी कि क्या हो गया था? इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे साथियों? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी, है ना। इससे पहले हमने जस्ट अभी प्रश्न नंबर 18 में आपको हमने क्या किया, 17 में आपको क्या किया, इसका व्याख्या हम लोग बता दिया, स्पष्टीकरण आपको कर दिए थे। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, है ना। सबसे पहले हैदर अली की मृत्यु कब होता है? 1782 में। ठीक है, 1782 में क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, प्रथम आंग्ल, ये दोनों ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, है ना। ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ये छोड़ देना आपको, है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। आपको बताना है इनमें से बताइए। तो आपको पता होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, तो अब डेट को याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? चलिए आपको बताना है कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे। क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल सही है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? ये अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ये, है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? आपको बताना है, ठीक है। यह प्रश्न फिर से एक बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आप लोग इसका सही आंसर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। चलिए, क्या प्लासी का युद्ध था? चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, मैसूर की तीसरी लड़ाई था, या फिर 1857 की क्रांति? चलिए आप लोग बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह जो सेशन आपको कराया जाता है ना, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्रृंखला कराई जा रही है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक आपको श्रृंखला कराया जा रहा है, जिसमें आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, है ना।
क्योंकि आपके जो प्रश्न बनते हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बेस्ड ही बनते हैं, और वही एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस्ड बना के लूसेंट में आपको दिया जाता है ना। तो यहाँ पे उस प्रश्न की भी हम लोग बात करते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वो प्रश्न भी हम इसमें शामिल करते हैं। और ख़ास तौर पे तो एनसीईआरटी जो एससीईआरटी होता है वो तो बेस्ट करा ही रहे आपको, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको ये प्रतिदिन सेशन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो है कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आप सुधार पाएंगे। तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मेरे प्यारे साथियों, और बहुत कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे प्रश्न कराए जाते हैं। चलिए, तो इसका आप लोग सही आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, प्लासी का युद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। कब हुआ था, 1757 में हुआ था, है ना। 1757 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके आप लोग बताएं कि अगला जो आपको प्रश्न कराया जाए, किस टॉपिक पे आप लोग को प्रश्न कराया जाए, ठीक है। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।